भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ मोदी सरकार के 2014 के बाद नेशनल सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करने की वजह से भारत के दुश्मन बढ़ते जा रहे हैं। एक हद तक जहां पे भारत का इकोनॉमिक राइज हो रहा है, और दूसरा जो पाकिस्तान को हमने अपनी मिलिट्री शक्ति दिखाई उससे बहुत देश एनवियस हो रहे हैं। किसी देश को नहीं चाहिए आप इकोनॉमिक पावर भी बन जाइए और आप मिलिट्री पावर भी बन जाइए। जिस तरह भारत ने पाकिस्तान के अंदर चाइना के डिफेंसेस को तोड़ दिया और प्लेग्राउंड में जैसे फुटबॉल में स्कोर करते हैं वैसे स्कोर किया उनकी एयर बेसिस के ऊपर, उसके बाद चिंता बढ़ गई है। पर एक प्रॉब्लम भारत की भी है, वो प्रॉब्लम का नाम है बांग्लादेश। मैं साफ शब्दों में बोलने जा रहा हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है बोलने में कि बांग्लादेश जो पहले ईस्ट पाकिस्तान था, मानसिकता वही है। आपने देखा है उनका मोहम्मद यूनुस चीफ एडवाइजर है, सरकार चलाने वाला है, डीप स्टेट का पपेट है, जो भी उसको आप नाम देना चाहते हैं। किस तरह की स्टेटमेंट्स कर रहा है, चाइना में किस तरह की बातें कर रहा है। वो साफ कहता है कि भारत लैंड लॉक्ड है, नॉर्थ ईस्ट में लैंड लॉक्ड है। और सजेस्टिव, देखो शब्दों के अंदर जब कोई स्टेट्समैन तो नहीं बोले पर पपेट भी हो, पर सरकार का टॉप रिप्रेजेंटेटिव हो, तो वो जो बोलता है उसके अंदर बहुत डेप्थ होती है। तो वो बेसिकली भारत को आंखें दिखाने की कोशिश हो रही थी जब भारत पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के आतंक को सबक सिखाने में लगा हुआ था। पर ये पहली बात नहीं है, इसका एक डायमेंशन इंटरनल थ्रेट भी है, आपको बताने जा रहा हूं। आप भी इंटरनल थ्रेट के ऊपर अपने कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि शर्जील इमाम उसने यही बात जो बांग्लादेश का सजेस्ट कर रहा है एक टाइम पे सजेस्ट की थी। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जो भारत और नॉर्थ ईस्ट के बीच में 22 किलोमीटर का कॉरिडोर है, जिसको कई लोग कहते हैं चिकन्स नेक, उस चिकन्स नेक पे जो शर्जील इमाम था वो भाषण दे रहा था, आज जेल में सड़ रहा है, तैयारी कर रहा था कि 5 लोग इकट्ठा हो जाएं, इतना मलबा फेंकें कि चिकन्स लोड ब्लॉक हो जाए और भारत और नॉर्थ ईस्ट सेपरेट हो जाए। आप उसकी वीडियो खुद सुन सकते हैं। मसला बस इतना सा है, ये मैं पहले भी शायद अर्ज कर चुका हूँ, 5 लाख लोग हमारे पास हो ऑर्गेनाइज्ड, तो हम हिंदुस्तान और नॉर्थ ईस्ट को परमानेंटली कट कर सकते हैं। पर परमानेंटली नहीं तो कम से कम 1 महीने के लिए तो कट कर ही सकते हैं। मतलब इतना मवाद डालो पटरियों पर, रोड पे, उनको हटाने में 1 महीना लगे, है कि नहीं? जाए एयरफोर्स से, असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे। असम में जो मुसलमानों का हाल है आपको पता है, सीए नाफिज हो चुका है, वहाँ डिटेंशन कैंप में लोग डाले जा रहे हैं, है ना? और वहाँ तो खैर कत्लेआम चल रहा है, 6-8 महीने पता चलेगा सारे बंगालियों को मार दिया गया, हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है? तो अगर हमें असम की मदद करनी है तो हमें असम का रास्ता बंद करना होगा फौज के लिए, समझ रहे हैं? फौज के लिए, और जितने भी जो भी यहाँ से सप्लाई जा रहा है बंद करो। और वो बंद कर सकते हैं क्योंकि चिकन नेक्स्ट मुसलमानों का है, वो जो इलाका है। भैया, जैसे कश्मीर इंटेग्रल पार्ट है, था, रहेगा, वैसे ही नॉर्थ ईस्ट इंटेग्रल पार्ट था, है और रहेगा। जो ऐसी बातें कर रहा था, प्लानिंग कर रहा था, वो टेरर चार्जेस में जेल में सड़ रहा है। पर बांग्लादेश का भी लीडर इसी तरह की बात कर रहा है। तो मोदी सरकार, जैसे मैंने कहा, नेशनल सिक्योरिटी पे आपको पता है लद्दाख में कितना काम हुआ है, लोग डिस्कस नहीं करते। एक ज़माने में बात होती थी कि अरे लद्दाख में तो ब्रिजेस ना बनाइए, इंफ्रास्ट्रक्चर ना बनाइए, क्योंकि चाइना को भी फिर आने में प्रॉब्लम होगी। हमारी जांबाज सेना, जिसको आप ब्रिजेस, रोड, इक्विपमेंट ले जहाँ जाना पाए उस तरह की फैसिलिटी नहीं दे रहे, तो सोचिए कितनी प्रॉब्लम थी। अब कितनी डेवलपमेंट हुई आपको पता है? आपको पता है इतना तक हद था कि जो 4 धाम प्रोजेक्ट था वाइडनिंग का, वो भी सुप्रीम कोर्ट तक गया था कि इतना वाइड करो, इतना ना करो। अलग अलग एनजीओ सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किया था कि डिफेंस रिक्वायरमेंट क्या है उसके अंदर डिफेंस ही डिसाइड करेगा। और ये ऑर्डर आपको पढ़ना चाहिए, मैंने पिछली किसी वीडियो में बनाया था कि भी मिसाइल इतनी चौड़ी होके जा रही है तो ऊपर उसको पहुंचाने के लिए रोड तो चौड़ी हो। ये बेसिक चीजें हैं देश की राष्ट्र सुरक्षा की, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके अंदर आर्मी को फुल जो लैटिट्यूड देना चाहिए वो दिया था। अब बात कर लेते हैं बांग्लादेश में भारत क्या कर रहा है, क्योंकि सबक सिखाना पड़ता है। जो सोचता है वो भारत के साथ पंगा ले सकता है, उसको उसकी कॉस्ट समझानी पड़ती है। पाकिस्तान को समझाई गई कि तुम्हारे टेररिस्ट नहीं, तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी मिलिट्री को सबक सिखाएंगे, उसके बाद तुम अपने आप को खुश करने के लिए बेशक फील्ड मार्शल बन जाओ। वैसे आपको पता है पाकिस्तान में एक फील्ड मार्शल पहले भी हुआ था। उस फील्ड मार्शल के बनने के बाद कुछ सालों बाद भारत ने बांग्लादेश बना दिया था।
मैं तो कहता ही हूँ बलूचिस्तान बनने वाला है, पाकिस्तान पाकिस्तान रहने वाला है। तो ये जो फील्ड मार्शल बने हैं उसके बाद भी यही होना है, वो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ इन साइकिल्स। हमारे जब फील्ड मार्शल बनते हैं तो पाकिस्तान क्रिएट करते हैं, पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश सेपरेट करते हैं, ये हमारे फील्ड मार्शल हैं। उनके फील्ड मार्शल बनते हैं, उनका देश का नुकसान होता है। पर मॉरल विक्ट्री, लॉस को सेलिब्रेट करना एक अजीब आदत है जो पाकिस्तान के जीवन का हिस्सा है। भारत ने बांग्लादेश पे उसकी स्टेटमेंट के बाद जो काम किया वो बहुत सीरियस है। चिकन्स नेक मेरे हिसाब से तो 1971 में ही चौड़ी हो जानी थी, छाती ऐसे चौड़ी मारी जानी थी, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो कर ही लेते। हम एक देश को पैदा कर रहे थे, हमारे लोगों की लाइफ जान रिस्क पे थी। कोई भी देश अगर किसी और देश की इतनी मदद करता है तो उसमें अपना बेनिफिट देखता है। कोई आपको निजी जीवन में मदद करता है वो अपना बेनिफिट देखता है, उसको कुछ चार्ज होता है, कुछ कॉस्ट होती है। यहाँ पे इतना बड़ा देश कर दिया। बांग्लादेश में महिलाओं का क्या हाल कर रही थी पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी, पता है आपको? रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप कभी उस जमाने की इंटरनेशनल टेस्टमनी पढ़ लीजिए, भारत की ना भी पढ़ी है। किस तरह मेल्स को खत्म किया जाता था, परिवारों को खत्म किया जाता, भारत ने सब बचाया। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे पास थे। क्यों हमने चिकन्स नेक बड़ी नहीं करी, ये एक अलग ही टॉपिक है। पर मोदी सरकार को आज से डील करना है। हिस्ट्री में रह के आप जी नहीं सकते, आपको आज की प्रॉब्लम से डील करना है। तो पहला तो किया, बांग्लादेश जो बहुत टेक्सटाइल हब बनने में लगा हुआ था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करने में लगा हुआ था, ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस डाल दिए बांग्लादेश पे। 4 की बॉर्डर चेक पॉइंट्स रोक दिए गए हैं। इससे क्या होता है, जब 4 बॉर्डर चेक पॉइंट्स रोक दिए तो भारत जो इंपोर्ट कर रहा था बांग्लादेश से उसका 770 मिलियन डॉलर का बांग्लादेश का लॉस होने जा रहा है, जो रफली 42% इंपोर्ट है। मतलब आधा आपने उनका इंपोर्ट जो भारत में हो रहा था रोक दिया। उससे उनकी इकोनॉमी पे क्या असर होगा, एम्प्लॉयमेंट पे क्या असर होगा, जॉब्स, अनरेस्ट, यंगस्टर्स का क्या असर होगा, जो लोन्स लिए होंगे कि इंडिया में ऑर्डर जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम का क्या असर होगा। लोन तभी चुकता है ना जब इंडस्ट्री प्रोडक्शन करती है, आगे माल बेचती है। पूरा एक साइक्लिक इफेक्ट है। 50% ऑफ इंपोर्ट इन इंडिया एक झटके में हमने रोक दिया। पर यही नहीं, हमें नॉर्थ ईस्ट को जो एक फैंटेसी है शर्जील इमाम की भी, बांग्लादेश की भी, कि भारत से अलग कर देंगे, उस फैंटेसी को कभी ना पूरा होने देने की तैयारी के अंदर भारत सरकार के कुछ कदम आप जानिए। एक पूरा नया कॉरिडोर प्लान हो रहा है, सी रिवर रोड कनेक्ट करता हुआ, जो बांग्लादेश को बाईपास कर देगा। ये न्यू रूट है नॉर्थ ईस्ट को। ये इंटरग्रेट करेगा मैरीटाइम, इनलैंड वाटरवे, रोड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स म्यांमार और इंडियन नॉर्थ ईस्ट का। इसके 2 मेजर कंपोनेंट्स हैं। एक न्यू नॉर्थ ईस्ट लिंक टू कोलकाता, ये समुंदर से है, पूरा बांग्लादेश को मिस कर जाएगा। हमें अपने रास्ते बनाने, अब सोचने की बात है उस समय हमने पोर्ट एक्सेसेस और क्यों नहीं लिए थे 47 में, 71 में। रशिया देखो कैसे कर रहा है अपनी राष्ट्र सुरक्षा में। हमें 71 में तो इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, आपने पीओके नहीं किया, वो हम सब डिस्कस करते हैं। बांग्लादेश में क्या किया वो डिस्कस करना भूल जाते हैं। खतरा उतना ही है क्योंकि था तो वो ईस्ट पाकिस्तान ही, मानसिकता तो वही है, मेरा मानना है। तो एक ये पूरा सी रूट बन जाएगा जो आउट कर रहा है। फिर एक बन रहा है कलादान मल्टी मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट। ये ट्राइलैटरल कनेक्टिविटी कर रहा है इंडिया म्यांमार के बीच में, कोलकाता का पोर्ट मिजोरम से, फिर म्यांमार के रखीन से और चिन स्टेट से। ये एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मेजर हिस्सा बनना जा रहा है। कंबाइंड स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो ये होने जा रही है, KMMTTP शिलोंग सिलचर हाईवे की कॉन्टिन्यूस ऑल्टरनेट रूट बन रहा है। कलकत्ता से स्टार्ट होता है, इंटरनेशनल वाटर्स में जाता है, म्यांमार पहुंचता है, इंडिया थ्रू मिजोरम जाता है, फिर स्प्रेड आउट टू मॉडर्न हाईवेज। आपको पता ही असम में, त्रिपुरा में भारत ने कितना काम किया है, और पूरा जो बांग्लादेश का एक पर्पस था वो रुक जाता है। तो 2 चीज़ें, एक ट्रेड वॉर शुरू हो चुकी है बांग्लादेश के साथ, पाकिस्तान के साथ वाटर वॉर चल रही है, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन। पाकिस्तान शुरू में तो बहुत चौड़े में बोल रहा था, हीरो बनने की कोशिश कर रहा था कि अगर पानी रोका तो जंग होगी, रोक दिया पानी। सूखे की रिपोर्ट्स आ रही हैं, कभी फ्लड्स की रिपोर्ट आती हैं, नलका हमारे हाथ में है। तो वाटर वॉर पाकिस्तान से,
ट्रेड वॉर बांग्लादेश से, जिसमें बांग्लादेश की जो उभरती हुई टेक्सटाइल इंडस्ट्री या बाकी इंडस्ट्रीज हैं उनका बैंड बज रहा है, और बांग्लादेश को इग्नोर बाईपास करते हुए ऑल्टरनेटिव रूट्स पे मैसिव इन्वेस्टमेंट्स, टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं ताकि हमारी नेशनल सिक्योरिटी और हमारा ट्रेड दोनों सिक्योर रहे। ये होती है पर्दे के पीछे उचित समय पे तैयारी। अब कभी अगर बांग्लादेश से कोई प्रॉब्लम होती है तो चिकन्स नेक भी चौड़ी होगी और बांग्लादेश भी बाईपास होगा। ये शायद 10 साल 20 साल बाद हमारे काम आए, पर मोदी सरकार आज कर रही है। भारत माता की जय।